हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। हमारा चैप्टर वही पुराना चैप्टर है जो चल रहा है, जिसका नाम है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये ट्रिपल आई का जो चैप्टर है, ये कंपनी लॉ के अंदर आपके सीए फाइनल लेवल पर इंक्लूड किया गया है। इसको हम समझने वाले हैं आज। उस चैप्टर के अंदर ये हमारा दूसरा वीडियो है। जो हमारा टॉपिक आज डिस्कस होगा वो है इन्वेस्टिगेशन का। पिछले टॉपिक के अंदर हमने बात करी थी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के बारे में। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को डिस्कस करने के बाद में अब हम आ चुके हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है ये तो हम देखेंगे ऑब्वियसली, बट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रोविजंस के साथ में हमें एक यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन देखना है जिसका नाम है SFIO, यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस जिसे कहा जाता है। वो कैसे इस्टेब्लिश होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये दो सेक्शंस के थ्रू हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो टोटल 210 टू 216 तक हम इन 6 सेक्शंस को यहाँ पर आज समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक को यहाँ पर समझते हैं अंडर दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको नाम तो दिख ही रहा है चैप्टर का, हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और अगर आप इस पूरे चैप्टर की सीरीज़ की बात करेंगे सो सेक्शन 206 से ये पूरी शुरुआत हुई है, ठीक है। और ये पूरा आगे तक जाने वाला है 229 तक, 229 तक ये पूरे सेक्शन जाने वाले हैं। क्या सभी सेक्शंस याद करने हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास में दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है। ये चैप्टर इंस्पेक्शन का जो चैप्टर है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का कवरेज नहीं रखेगा, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आने ही वाला है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना तो है विदाउट फेल, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको पढ़ना थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो का आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस देता हूँ, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर इंस्पेक्शन/इंक्वायरी, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर पार्ट था, फेज था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेक्शन ज़रा देखिए, 4 सेक्शन दिख रहे हैं, 206, 207, 208 और 209। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं। यार ये अथॉरिटी कौन है जो ये काम कर सकती है? रजिस्ट्रार कर सकता है, यस। ROC कर सकता है, वो इंक्वायरी भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। प्लस क्या CG यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर इच्छा हुई, उसको लगा पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना चाहिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रीजंस टू बिलीव कि यार यहाँ पर इस कंपनी के अफेयर्स हैव बीन कंडक्टेड और आर बीइंग कंडक्टेड इन रॉन्गफुल मैनर, तो क्या वो यहाँ पर आ सकता है? यस, वो बिल्कुल बीच में आएगा, बोलेगा बॉस इंस्पेक्ट करो, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट ज़रा चेक करो, ठीक है। तो ROC तो है ही सही, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्ट कर सकता है। कैसे? वो ROC को बोल सकता है, ठीक है, वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, और वहाँ की लोकल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी वो बोल सकता है कि बॉस, इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलेगा, ITO को बोलेगा जाके ज़रा रेड मारो यार, देखो तो क्या चल रहा है यहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखता है? यस। किसने दी है? 206 ने इसको पावर दी है। 207 बोल रहा है कंडक्ट क्या रहेगा इंक्वायरी का और इंस्पेक्शन का, कंडक्ट क्या रहेगा? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, मतलब जो डायरेक्टर्स है, जो कंपनी है, जो ऑफिसर्स है, उनको वहाँ पर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करना रहेगा, ठीक है। जो भी फाइंडिंग्स है उनको वहाँ पर हेल्प करना रहेगा, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर आपसे हेल्प मांगी जाएगी आपको असिस्ट करना पड़ेगा। सो PF है, ये तो उनकी तरफ से है ही सही। अथॉरिटी अपनी पावर्स को यूज़ करेगी, जो सिविल प्रोसीडिंग्स में जैसे एक सिविल कोर्ट पावर्स देता है, वैसे पावर्स इनके पास में यहाँ पर रहेंगे, ROC के पास में, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ किया 25,000 से 1 लाख की पेनल्टी है। 208 में आ गए भैया, आपने बता दिया अथॉरिटी कौन है, कंडक्ट क्या रहेगा। 208 ने बोला है एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करना। वो जो रिपोर्ट है ना, वो ROC को या फिर इंस्पेक्टर को, जो भी हैंडल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को ध्यान से देखेगा, पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वो अपने ऑर्डर प्लेस करेगा। सर व्हाट इफ इंस्पेक्शन करते हुए, इंक्वायरी करते हुए ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर ये कोई भी ऐसा मटेरियल है जो उनको सीज करना चाहिए। मीन्स इफ दे हैव रीजन टू बिलीव कि कोई भी यहाँ पर पर्सन, लेट्स से कंपनी, उनके डायरेक्टर्स, उनके एम्प्लॉयज़ या कोई भी है, ऑडिटर है, इनफैक्ट कोई भी फर्म है, वो इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर टेम्पर कर सकती है, एविडेंस को, और वो वहाँ पर ऑल्ट्रेशन कर सकती है। अगर ऐसा कोई भी डाउट हो रहा है तो क्या यहाँ पर
उन बुक्स को सीज किया जा सकता है, सीजियर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सेक्शन 209 बोल रहा है यस, बट आपको यहाँ पर स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। 180 दिन के लिए आप सीज कर सकते हैं, 180 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं और उनके ऊपर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पहले वीडियो का समरी था जो मैंने आपको कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर किया है। अब सेकेंड फेज यहाँ पर शुरुआत हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। सेकेंड फेज में यहाँ पर खासियत क्या है, अभी तक हम इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की बात कर रहे थे, राइट। अभी हमें बात क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही, 210 से, आपको दिख रही होगी 210। फिर बीच में यहाँ पर एक आ गया टॉपिक SFIO। हो तो SFIO मैंने आपको बताया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। ये इस्टेब्लिश कौन करता है और इसके क्या क्या काम है वो यहाँ पर दिख जाएंगे हमको, ठीक है, 211 212 से। तो बीच में एक ये फेज़ आएगा, उसके बाद में डायरेक्टली वापस लिंक आ जाएगी 213 214 215 और 216। तो ये 4 सेक्शन और ये 5 सेक्शन तो प्योर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हम इस वीडियो में फ्लो कैसे करेंगे, इन 5 सेक्शंस को हम पहले पढ़ लेंगे और SFIO के 2 सेक्शंस को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम आते हैं हमारे 210 पे। ये जो नोट्स है ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आप यहाँ पर इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप यहाँ पर जूम करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉट एवर हेल्प्स यू, आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन 210, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब देखिए सबसे पहली लाइन जो हम पढ़ेंगे वो ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओहो, तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने इंस्पेक्शन की बात करी, ठीक है, जब हमने इंक्वायरी की बात करी, कौन से सेक्शन में, 206 के अंदर, तो सर आपने बोला कि यहाँ पर ROC काम करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है ROC को। बट ROC तो यहाँ पर फोकस में आया, मतलब ROC और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर्स है, किसकी, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की। अब ज़रा नीचे आइए, 210 की जब शुरुआत हो रही है, तो 210 की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर सकती है। यस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पर है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेटिंग एनी कंपनी और एनी एंटिटी, ठीक है। आगे वो कैसे डेलीगेट करती है, वो काम किसको बोलती है, वो हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर। बट सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमने ROC को रखा था, वैसे यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रखने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या वो कर सकती है? यस। कैसे करेगी भैया, उसको पता कैसे चला कि भैया यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है? तो अगर आपको याद हो, देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सेक्शंस को, फटाफट देखिएगा। सेक्शन 208 के अंदर एक यहाँ पर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट तैयार की गई थी, बराबर है। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट के अंदर वहाँ पर इंस्पेक्टर ने या फिर ROC ने ये मेंशन किया था, अगर उनको लगा तो उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, बराबर है। ये हम 208 में पढ़ के आ चुके हैं। तो जैसे ही 208 की रिपोर्ट हमारे पास में आ जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन बन जाता है कि ऑन द रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ऑन इंटीमेशन ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन passed by a company that the affairs of the company ought to be investigated, यानी कि कंपनी ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और सभी मेंबर्स ने आके स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इंटीमेट किया कि हम चाहते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न देखिए, इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्वियसली इट में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बहुत बढ़िया, सबसेक्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। यानी कि सबसेक्शन नंबर 1 हमको यहाँ पर क्या क्लैरिटी देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी। कब करेगी? पहला, 208 की रिपोर्ट मिलने के बाद में, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद में, जब मेंबर्स सब खुद बोलते हैं, और दूसरा PI यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी अगर उसको लगता है इनमें से कोई भी रीज़न उसके पास में है तो, ठीक है ना। क्या यहाँ पर ट्रिब्यूनल भी बीच में आ सकती है, कोर्ट भी बीच में आ सकती है? तो उन्होंने बोला, वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ought to be investigated, the central government shall order an investigation into the affairs of that company। मतलब सर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना काम करने ही वाली थी, बट उस कंपनी के खिलाफ, ABC कंपनी के खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स के अंदर यहाँ पर लेट्स से NCLT ने
बोला है कि इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें 206 में आरओसीओ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रहे थे, तो अगर हम 210 की बात करें तो क्या हम यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और अगर ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर है या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एंटिटीज का यहाँ पर नाम मेंशन करना होगा, ठीक है। नाउ क्या यहाँ पर ट्रिब्यूनल और खुद यहाँ पर आके तो करेंगे नहीं ना, इंस्पेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मैं थोड़ी आके काम करूंगी यार, वहाँ पे वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर्स को वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, और उनको बोल सकती है कि आप जाके कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो और हमको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करना ज़रूरी है बॉस, ठीक है। ये सबसेक्शन नंबर 3 था ना। आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। सो 210 की बेसिक चीज़ें तो हमको मालूम चल गई। वो क्या है बेसिक चीज़ें? कुछ नहीं है, आपको सीजी काम करेगी। ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने अगर बोला है तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। रीजंस क्या क्या है? रीजंस हमारे पास में 208 की रिपोर्ट है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया, मतलब कि 75% हमको चाहिए, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट में भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठा सकती है, ठीक है। यहाँ पर इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, कितने जितने उसकी इच्छा हो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पर कुछ रूल्स बने हुए हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं कि कोई भी मुंह उठा के आएगा और बोलेगा इन्वेस्टिगेशन करो, चलो हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लो ना उससे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जो एप्लीकेंट है उसको 25,000 रुपये फॉर पेमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही चला, आगे इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन, मतलब कि आगे बढ़ गया केस, सही बोला उन्होंने, उनके जो इल्ज़ाम लगाए थे बिल्कुल सही निकले, तो 25,000 रुपये उनको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि सर स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक कंपनी के मेंबर्स इकट्ठे हुए, टोटल 500 मेंबर्स थे, उनमें से 101 लोगों ने यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास किया और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आए और बोले कि इनका इन्वेस्टिगेशन करो। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? पहली चीज़ रीजंस है क्या? देखिए आपको इस मैनर में याद रखना होगा। पहले सेक्शन हिट करो। सेक्शन हिट कौन सा है? 210। 210 के हिसाब से रीज़न क्या है? 3। 208 की रिपोर्ट है, स्पेशल रिजोल्यूशन है और पब्लिक इंटरेस्ट है। क्या यहाँ पर रीजन हिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बट क्या स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है? मात्र 101 लोग 500 में से स्पेशल रिजोल्यूशन का हुआ बॉस 75% चाहिए हमको, तो वो नहीं है। तो यहाँ पर रीजन तो सही था, सेक्शन 210 था, एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इट इज नॉट सफिशिएंट एज द कंपनी हैज नॉट पास द स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। सो 210 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिक सेक्शन था 210। तो आपको कैसे याद रखना है? यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 206 आई यानी कि इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? 206 के बाद में 207 इससे कनेक्टेड है, कंडक्ट बता रहा है। 208 इसकी रिपोर्ट बोल रहा है, ठीक है, तो रिपोर्ट कंडक्ट, ठीक है। और 209 इसी के साथ में था, वो क्या बोल रहा है? S&S, ठीक है, जिसके लिए स्पेशल कोड चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये तो याद होगा अपन को। बट जैसे यहाँ पर बात आएगी किसकी? यहाँ बात आएगी इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा सीरीज अपना अलग चलेगा। क्या चलेगा? सबसे बेसिक सेक्शन 210। अब 210 के साथ में यहाँ पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन आने वाले? 11 और 12 तो SFIO का है, तो हम बात करेंगे 213, 214, 215 और 216, ठीक है। ये 4 सेक्शंस के बारे में बात करना है। 210 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए 213 को हम टच करते हैं। तो एक नॉर्मल सेक्शन इन्वेस्टिगेशन का हुआ 210। 210 हमारा बेसिक सेक्शन है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है। बट 213 की अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखा है बच्चों? इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। अदर केसेस यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन वाला रीजन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट वाला यहाँ पर रीजन नहीं है, इंस्पेक्शन वाला जो रिपोर्ट आई है उसका रीजन नहीं है। इन अदर केसेस अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करना है तो क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने बोला 210 से अब 213 के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है भैया? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस बाय ट्रिब्यूनल यहाँ पर काम करेगी। ट्रिब्यूनल यहाँ पर बोल सकता है अगर किसी अदर केस में इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ट्रिब्यूनल के पास में आपको जाके बोलना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल अगर बोलती है तो काम होगा, ठीक है। सो ट्रिब्यूनल को क्या एप्लीकेशन दी जा सकती है? उन्होंने बोला हर कोई मुंह उठा के आएगा एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, औकात होनी चाहिए आपकी। औकात क्या है? शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या है औकात भैया? यहाँ पर कि ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय, इन केस द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन केस कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स या फिर 10%, शेयर कैपिटल नहीं है तो 20%, जिसे हम बोलते हैं 1/10 और जिसे हम बोलते हैं 1/5। एटलीस्ट इतने मेंबर्स हमको चाहिए रहेंगे। अगर इतने मेंबर्स आते हैं एविडेंस के साथ में, सपोर्टेड बाय सच एविडेंस,
as may be necessary for the purpose of showing that the applicants have good reasons for seeking an order for conducting an investigation into the affairs of the company। भाई आपके पास एविडेंस होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि यस आप जो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हो जिस कंपनी के खिलाफ, वो कंपनी यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। ठीक है, अगर ऐसा एविडेंस आपके पास में रहता है और आप इस क्राइटेरिया को मैच कर देते हो, तो कोई भी बंदा यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास में जाकर एप्लीकेशन दे सकता है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर क्या ऑर्डर देगी? ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर दे देगी ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय एनी अदर पर्सन और अदरवाइज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट दीस आर सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग दैट। अब अगर ट्रिब्यूनल सबसे पहले क्या चेक करेगी? कंपनी का बिजनेस, जो पर्सन्स कंसर्न्ड है फॉर्मेशन में, मैनेजमेंट के अंदर, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, तीन चीज़ें हो गई है। एक तो बिजनेस हो गया है, यानी कि ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि बॉस बिजनेस ढंग से कंडक्ट नहीं किया गया था, ठीक है, उनका इंटेंट था कि वो डिफ्रॉड करे मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, किसी भी दूसरे पर्सन को, अनलॉफुल पर्पज से अगर काम किया है, ऑपरेसिव पर्पज से अगर काम किया है, तो बिजनेस का पहला हाईलाइट हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हाईलाइट यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों कि कोई भी पर्सन अगर यहाँ पर फॉर्मेशन में, कंपनी को बनाने में, मैनेजमेंट के अंदर कनेक्टेड था और उन लोगों ने फ्रॉड, मिसफिएशंस या फिर मिसकंडक्ट किया है, तो ये भी रीज़न अगर है तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर पास कर सकती है। और तीसरा रीज़न है मेंबर्स से इंफॉर्मेशन छुपाई गई थी। और तीसरा रीज़न है कि अगर मेंबर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट, यानी कि मेंबर्स ये एक्सपेक्ट करते इतना तो हमको मालूम होना ही चाहिए था। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेंबर से छुपाई गई है तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर पास कर सके उनके खिलाफ? यस, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब इस इन्फॉर्मेशन जो मेंबर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंक्लूड कर दी है। स्पेसिफिकली यहाँ पर सेक्शन बोलता है, क्या है? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ द कमीशन पेएबल टू एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर्स और मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब कि स्पेसिफिकली उन्होंने बोला, अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि यहाँ पर एमडी को इतना कमीशन दिया गया, कोई डायरेक्टर को इतना कमीशन दिया गया, कोई मैनेजर को इतनी सैलरी दी गई, वॉट एवर मे बी द केस, और ये इन्फॉर्मेशन मेंबर को नहीं बताई गई है, तो क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हाइड की गई है? यस। तो क्या यहाँ पर ट्रिब्यूनल इसको एक रीज़न बना सकता है? यस। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर हम बात कर रहे थे 213 का। इनटू अदर केसेस, अगर अदर केसेस में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा पहले तो आप एलिजिबिलिटी मैच करो, एप्लीकेशन आनी चाहिए और ये एलिजिबिलिटी मैच होनी चाहिए। उसके बाद में ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाता है इन तीन रीजंस में से कोई भी एक रीजंस के लिए, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है। बट ऑर्डर पास करने के लिए उसको पहले OOBH देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, पार्टीज को सुनना पड़ेगा। वो ऑर्डर दे सकता है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड where such an order is passed, central government shall appoint one or more competent persons as inspectors to investigate into the affairs of the company। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है इन तीनों रीजन से, तो वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोल देगा, या तो खुद करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देगा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब भैया आप गिल्टी हो तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपका बिजनेस गलत मैनर में आपने यहाँ पर काम किया है, कोई भी पर्सन था वो फ्रॉड करने की वजह से या फ्रॉड कर रहा था मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, तो हर ऑफिसर, एवरी पर्सन और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट में है, वो सब सेक्शन 447 में फ्रॉड के अंदर पिनलाइज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली 447 यहाँ पर हिट होता है। सो अगर हम हमारा यहाँ पर समरी देखें, 210 में क्या बात हुई थी? 210 ने बोला कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है और ट्रिब्यूनल भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर क्या रीजंस हो सकते हैं? PI लास्ट था, स्पेशल रिजोल्यूशन सेकंड था, ठीक है, और उससे पहले IR यानी कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट 208 की। ठीक है, 213 ने क्या बोला? अदर केसेस। ठीक है, अदर केसेस में तीन चीज़ें कौन सी है? बिजनेस गलत कंडक्ट, पर्सन्स जो फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में है वो डिफ्रॉड कर रहे थे, और इन्फॉर्मेशन मेंबर्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। इन तीनों की वजह से अगर गड़बड़ हुई, सो ट्रिब्यूनल यहाँ पर फोकस में रहेगा, T। ठीक है, और यहाँ पर कौन फोकस में था? CG और ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बाद में रहता है। यहाँ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी जाएगी, और एप्लीकेशन के लिए आपको याद रखना है 1/10, 1/5 या फिर 100। ठीक है, शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल नहीं है, तो दोनों केसेस चलने वाले हैं। तो 213 हमारा यहाँ पर
समाप्त होता है। 213 अदर केसेस के लिए था, 210 जनरल केसेस के लिए था। ठीक है सर, 214 छोटा सा सेक्शन है, इनका कहना है यार बॉस जो भी पेमेंट करना पड़ेगा कॉस्ट का, एक्सपेंसेस का, इन्वेस्टिगेशन का, उन सब के लिए सिक्योरिटी चाहिए रहेगी हमको। तो सिक्योरिटी क्या हम पढ़ के आ चुके हैं, यस 25,000 की सिक्योरिटी लगेगी। तो सिक्योरिटी एप्लीकेंट को 25,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा कॉस्ट और एक्सपेंसेस के लिए। ये पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोसिक्यूशन। ऊपर भी हम देख के आए, कहाँ देख के आए थे 25,000 रुपये की, हम यहाँ पर देखिए 25,000 हम ऑलरेडी देख के आए हैं इस वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमने बात करी थी 210 में बेसिक में। तो 210 के अंदर भी 25,000 है, अदर केसेस में करना है तो भी आपको 25,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। 215 क्या बोल रहा है कि इंस्पेक्टर आप अपॉइंट करोगे तो कोई भी पर्सन जिसको इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है दैट कुड नॉट बी फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन नॉट टू बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। इन लोगों को आप इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट फटाफट हमारी समरी टेबल हम कंप्लीट करते जाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 25,000, आपको याद रहेगा। 215 में हम लिख देते हैं फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेट्रा, इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं 216 के पास में। ठीक है, 216 इस सीरीज में हमारा आखिरी सेक्शन है। इसके बाद तो हम बात करेंगे इसका SFIO के बारे में। देखिए बड़ा ही विचित्र इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रहा है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जनरल करना हो 210 में जाओ, कोई अदर केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना है 213 में जाओ। बट जरा इसका टाइटल पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के ओनरशिप में डाउट आ गया है, ओहो सर हकीकत में इस कंपनी को चलाता कौन है, इसके ओनर्स कौन है, कौन इस कंपनी को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है, कौन सी यहाँ पर ऐसे पर्सन्स हैं या फिर फर्म है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो यहाँ पर कंट्रोल करने के साथ में इसके डे टू डे एक्टिविटीज़ में यहाँ पर टांग अड़ाते हैं। बराबर, आपको समझ में आ रहा है। तो हकीकत में ओनरशिप किसके पास में है ये अगर डिसाइड करना है तो उसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है तो वो आएगा यहाँ पे 216 में। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है तो वो यहाँ पर इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, एंड इट्स मेंबरशिप फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन्स। ओके, तो यहाँ पर जरा बोल्ड अक्षरों में लिख लीजिए, ट्रू पर्सन्स को पता करने के लिए 216 है। ठीक है, 213 अदर केसेस के लिए है और 210 जनरल इन्वेस्टिगेशन के लिए है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बाइफिकेट करना पड़ेगा इन तीनों सेक्शंस के बीच में जो 214 215 है चिंदी है। ठीक है, तो ट्रू पर्सन्स पता करना मतलब क्या हो रहा है कि हु आर और हैव बिन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर वेदर रियल और एपरेंट ऑफ द कंपनी। मतलब आप तो ऐसे लोग बोलो जिनको हकीकत में कंपनी के ऊपर जाने से और नीचे जाने से फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, इक्विटी फंड वाले लोग हैं जो हकीकत में फाइनेंशियली इस कंपनी से इम्पैक्ट होते हो, वो लोग कौन हैं उनको हमें पहचानना है, इसलिए इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। ठीक है, हु आर और हैव बिन एबल टू कंट्रोल और मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कंपनी की, वो लोग कौन है, वो भी सही सेंस में ट्रू पर्सन्स होंगे। और तीसरी कैटेगरी क्या है, जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हो। सो हु हैव और हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, और हु आर और हैव बिन बेनिफिशियल ओनर्स और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ अ कंपनी। सिग्निफिकेंट भी लिखा है, यानी कि मेजर तरीके से अगर 2 या 3 पार्टीज है, 2 या 3 पर्सन्स है जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखती है, शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं और किसी के नाम पे है बट हकीकत में कमा वो लोग रहे हैं, तो उनको बेनिफिशियल इंटरेस्ट हम कहेंगे। तो ऐसी फर्म्स, ऐसे पर्सन जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हो वो भी ट्रू सेंस में यहाँ पर ट्रू पर्सन्स होंगे, BI। ठीक है, सो इन तीनों की तहकीकात हमको करनी है। इसके लिए हम इस सेक्शन के अंदर आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो प्रोसीडिंग्स यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्कोप जिस हिसाब से बताया गया है वो स्कोप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्टर की जो पावर्स है और जो उसके पास में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी पावर्स उसको दी गई है वो उसी तरीके से चलेगी जैसे सेक्शन बोलता है। ठीक है, सो बस ये बात इतनी सी है इसके अंदर कि यहाँ पर अगर ट्रू पर्सन्स को पता करना है तो 216 के अंदर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए हमारी समरी पे। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं क्या, ट्रू पर्सन्स। ट्रू पर्सन्स कौन होता है, जो फाइनेंशियली
इम्पैक्ट किनके ऊपर आता है? कंपनी के ऊपर नीचे होने से। जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं उसकी पॉलिसीज़ को वो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट के अलावा, कंट्रोल के अलावा जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग, ये ट्रू पर्सन्स हैं। उनके लिए यहाँ पर कौन करेगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ये काम, ठीक है, और ट्रिब्यूनल आगे ऑर्डर कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल का ही काम है। यहाँ पर आरओसी नीचे रह चुकी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर रहती है। सो इन्वेस्टिगेशन में हमेशा याद रखना, अगर कुछ याद नहीं आ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल ही यहाँ पर डिसीजन लेने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पांचों सेक्शंस, 210, 213, 214, 215, 216। 210 बोला नॉर्मल जनरल कंडीशन, ये 3 रीजंस हो सकते हैं। 213 बोला अदर रीजंस, ये 3 हो सकते हैं, क्राइटेरिया मैच कर लो। 214 बोला 25,000 रुपये दे दो। 215 बोला ये लोग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। 216 बोला ओनरशिप, तो ये आपको वर्ड्स क्या याद रखना है, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा सेक्शन आपको कोट करना है, कि ओनरशिप है, ट्रू पर्सन है, अगर इनको यहाँ पर ढूंढना है, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आपको आना पड़ेगा 216 के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट फेज कंप्लीट। हमारा टाइटल का पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे SFIO के बारे में। SFIO होता क्या है? 211 बात करेगा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो क्रिएट किया जाता है, SFIO है, उनको इस्टेब्लिश कौन करता है। और फिर उसके बाद में 212 के अंदर हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय SFIO, कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, यानी कि इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाया गया है, अलग से एक ऑफिस बनाया गया है। यानी कि ये SFIO के पास में अगर एक केस चले गया, मतलब कि इस पूरे कमेटी के अंदर, बोलिए कमेटी वर्ड गलत है आई नो, बट हम इसको ऑफिस बोल रहे हैं। तो ऑफिस के अंदर कौन होगा? ऑब्वियसली डायरेक्टर होगा, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ ऑफिसर्स होंगे। इसको बनाएगा कौन? इसको बनाने वाली एक ही यहाँ पर एंटिटी होगी, जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा कि फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जितने भी फ्रॉड वाले केसेस होते हैं SFIO के पास में जाते हैं 211 के अंदर, ठीक है ना। फ्रॉड हुआ किसी कंपनी से रिलेटेड, SFIO के पास में केस आएगा, सबसेक्शन नंबर 1 ये बोलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ब्लैंक रखा है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ पर करी है। तीसरा सबसेक्शन बोलता है कंपोजिशन क्या होगा। एक डायरेक्टर होगा, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर अपॉइंट करेगी। उन लोगों के अंदर एबिलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए इतनी सब फील्ड्स के अंदर। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिखेंगे क्या? आपको इतनी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बहुत पहले से बनाते आ रहा हूँ, बे, आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे, ठीक है। F1, ठीक है, F1 रेस होती है ना। चलिए, तो बे से आपको बैंकिंग हमेशा याद रहेगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें। ए से आपको अकाउंटिंग हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ई से वैसे तो इकोनॉमिक्स होता है, यहाँ पर नहीं है, बट आप ई से यहाँ पर क्या याद कर सकते हैं? आप ई से यहाँ पर इजीली याद कर सकते हैं। सो ई से यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, बस ठीक है। आप यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर्स के नाम से उसको याद कर सकते हैं कि सारे अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। एफ से आपको यहाँ पर फॉरेंसिक का याद रह जाएगा, ठीक है। और आई, अब आई यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आई से इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। आई को आप एल जैसे रीड कर सकते हो, लॉ भी हो सकता है। आई से यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो देखिए कितने मैंने आपको याद करा दी, बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फॉरेंसिक ऑडिट या फिर फॉरेंसिक्स, दोनों आ गए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, और तीनों तरीके की अकाउंटिंग मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दी है, ठीक है। टैक्सेशन आपको याद रहेगा, तो आप इस बे F1 को याद कर लेंगे तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। सो बे F1 के अंदर उनको यहाँ पर एबिलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, एक डायरेक्टर रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इस कमेटी को, इस ऑफिस को क्रिएट करेगी और बोलेगी कि कंपनी के फ्रॉड्स को ज़रा आप देखो यहाँ पर, ठीक है। अब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट यहाँ पर कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी SFIO के अंदर, हु शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो डायरेक्टर है वो जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट का मिनिमम होना चाहिए, हु इज सर्विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके पास में ऑब्वियसली उन सब चीज़ों का जो ऊपर बोला है उनका नॉलेज तो, एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स, ऑफिसर्स और इंप्लॉइज, इनका भी यहाँ पर कैसे अपॉइंटमेंट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी उन एक्सपर्ट्स को, उन ऑफिसर्स को, इंप्लॉइज को, ठीक है, जैसा उसको एफिशिएंटली लगता है उस हिसाब से वो डिस्चार्ज करेगी अपने अपने फंक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर रूल बनाया गया, रूल नंबर 3। इस संदर्भ में, इस रिलेशनशिप में रूल नंबर
नंबर 3 क्या बोलता है कि इन सभी लोगों को बेसिक फील्ड्स में नॉलेज होना चाहिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज होना चाहिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का होना ही चाहिए। यानी कि अकाउंटिंग का नॉलेज बराबर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज बराबर होना चाहिए, और साइबर फॉरेंसिक एक इंपॉर्टेंट है इसलिए उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी SFIO के ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको नॉलेज तो होना ही चाहिए। SFIO को बनाने वाला भगवान सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स को लाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के नीचे नहीं होगा, उसको लाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस BE के अंदर होना चाहिए। सेक्शन 211 समाप्त होता है। 212 में बोल रहे हैं कि अब इनका इन्वेस्टिगेशन SFIO अगर किसी भी फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कैसे करेगा, लेट्स सी। तो ठीक है भैया, 211 में एस्टेब्लिशमेंट हो गया, अब 212 में आप इसका इन्वेस्टिगेशन करना चालू करोगे। तो ऐसा क्या हुआ कि भैया आपको SFIO को ये केस भेजना पड़ा? तो उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन SFIO के पास में कुछ केसेस में करेगी। कब कब करेगी हमको वो रीजंस पता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया 208 के अंदर, गड़बड़ लगी, SFIO के पास में केस गया। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ट्रिब्यूनल के पास में यहाँ पर एप्लीकेशन आई, SFIO के पास में केस आ गया। पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पर लगा तो केस आ गया। और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने अगर रिक्वेस्ट करी यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास में तो यहाँ पर केस आ जाएगा। इन 4 रीजंस में से अगर कुछ भी हुआ तो SFIO यहाँ पर फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगा। तो क्या होगा, जैसे SFIO के पास में केस आया वो इंस्पेक्टर्स को डेजिग्नेट करेगा। ठीक है, अगर किसी दूसरी कंसर्न्ड एजेंसी के पास में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पेंडिंग है, तो वो एजेंसी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देगी किसके पास में, SFIO के पास में। सब डॉक्यूमेंट्स, सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएंगे SFIO के पास में। ठीक है, SFIO शैल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट द रिपोर्ट टू CG विद इन सच पीरियड। उनको CG को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में जो इंस्पेक्टर है उसके पास में जो पावर्स रहेगी 217 वाली पावर्स रहेगी, हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो इंस्पेक्टर के ऊपर ही है, इंस्पेक्टर्स की पावर्स क्या है, उसके राइट्स क्या है, उसकी रिपोर्ट कैसी होती है, एटसेट्रा। ठीक है, नाउ जितने भी हम ये पढ़ चुके हैं, कंपनी है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उन सबको यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा, असिस्टेंस देना पड़ेगा, यहाँ पर सारे फाइंडिंग्स देनी पड़ेगी और यहाँ पर सारे प्रोड्यूस करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ऑफेंसेस अगर हुए तो आप डायरेक्टली 447 में जाने वाले हो फ्रॉड वाले केस में, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम अंडर दिस सेक्शन shall not be released on bail or on bond except under certain circumstances। बस आपको इतना याद रखना है कि डायरेक्टली अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, 447 का फ्रॉड है, बेल नहीं है और कॉग्निजेंस ऑफेंस है। ठीक है, नाउ जैसे ही अगर CFIO का इंस्पेक्टर किसी को अरेस्ट करता है, अरेस्ट करने के बाद में उसको एक कॉपी ऑफ ऑर्डर CFIO को भेजनी पड़ेगी। कंसर्न ऑफिसर्स जो भी रहेंगे, जो अरेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं गिल्टी पर्सन को, उनके पास में अगर रीज़न है टू बिलीव और कुछ ग्राउंड्स है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एवरी पर्सन अरेस्टेड शेल विद इन 24 आवर्स बी टेकन टू JM और MM हैविंग जुरिस्डिक्शन, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में आपको उसे ले जाना पड़ेगा। अरेस्ट करने के बाद में आप अपने पास में नहीं रह सकते। एक इंटरिम रिपोर्ट बीच में आपको भेजनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, और CG यहाँ पर ऑर्डर कर सकती है SFIO को टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज, अगर वो चाहे तो। ठीक है, बस। तो सर इतनी सारी बातें आपने बोल दी, मॉड्यूल में तो बहुत लंबा दे रखा है, ये कवरेज इसका इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से टेक अवे क्या है, टेक अवे मैं आपको बताता हूँ। SFIO इन 4 रीजंस के बलबूते पे क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? यस। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। इंस्पेक्टर की पावर 217 के अंदर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, क्या यहाँ पर भी एक रिपोर्ट 208 में भेजनी रहेगी? यस, अगर आप रिपोर्ट की बात करेंगे तो 208 की रिपोर्ट भेजनी रहेगी इंस्पेक्टर को, और साथ में एक इंटरिम रिपोर्ट भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी रहेगी। आगे और बताइए सर थोड़ा सा और क्या हो सकता है? जो भी क्राइम यहाँ पर होता है 447 के अंदर फ्रॉड है और उसके हिसाब से उसको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, नॉन बेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में क्या वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट की जो कॉपी है वो यहाँ पर CFIO को भेजनी पड़ेगी, उसके कंसर्न ऑफिसर को, और अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर आपको JM या MM के पास उसे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इतने ही पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो सेक्शन नंबर 212 बोलता है। तो इसी के साथ में 211 और 212 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, और ये पूरा वीडियो भी यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। क्या क्या करा है हमने, ज़रा ऊपर आ जाइए। हमने यहाँ पर बात करी इन्वेस्टिगेशन के बारे में,
राइट। 206 की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, 206, 207, 208 और 209। अब बात करिए 210 बेसिक सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, 213 अदर केसेस वाला है, 216 यहाँ पर ट्रू पर्सन्स और ओनरशिप ढूंढने वाला इन्वेस्टिगेशन है, और SFIO का 211 और 212 है। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। 211 इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश करती है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के नीचे डायरेक्टर नहीं हो सकता है। और 212 बोलता है कि ये सब रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो अपना यहाँ पर ड्यूटी निभाएगी SFIO इस पूरे मैटर में। ठीक है दोस्तों, सो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक हमारा इस पूरे वीडियो में यहाँ पर ही समाप्त होता है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हमारा ये पहला ही वीडियो था, बट इस चैप्टर का दूसरा वीडियो था। सो 206 टू 209 पहले वीडियो में कवर किया, 210 टू 216 हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है मैं आपको बताता हूँ। इंस्पेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर हमारे सेक्शंस कुछ आने वाले हैं। सो आगे सेक्शंस कुछ इस तरीके से रहेंगे दोस्तों। देखिए 216 तक तो कहानी हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब इसके बाद में 217 की बात आएगी। 217 में हमको मालूम चलेगा, हमारा जो हेडिंग रहेगा ना अगला, वो रहेगा इंस्पेक्टर से रिलेटेड। तो इंस्पेक्टर का प्रोसीजर और उनके पावर्स 217 में हम यहाँ पर देखेंगे। आगे कुछ छोटे छोटे सेक्शन हम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस के कहें, ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस हम साथ में देखते रहेंगे, बट मेजर दो सेक्शंस यहाँ पर और आएंगे, 223 और 224। 223 बोलेगा इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बारे में। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 223 बात करता है इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बारे में, और 208 बात करता था इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, सो 217 में इंस्पेक्टर की पावर्स है और राइट्स है, 223 में उनकी रिपोर्ट है, और 224 में उस रिपोर्ट के बेस पर क्या क्या एक्शंस ली जा सकती है वो 224 में है। बाकी 229 तक ये सेक्शंस हैं, ठीक है। तो बीच में ये 5 सेक्शंस, बीच में ये 2-3 सेक्शन जो है छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वो बहुत रेसिडुअल टाइप के हैं, छोटे छोटे, हम उनको वन लाइनर्स में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप हम 3 वीडियोस में टोटल ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इंस्पेक्टर के साथ में तीसरा वीडियो हमारा रहेगा। पहला हुआ हमारा इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का, दूसरा रहा इन्वेस्टिगेशन और SFIO का, और तीसरा रहेगा इंस्पेक्टर का। ठीक है दोस्तों, सो इस वीडियो को यहाँ पर ही हम रोकते हैं, हमारा कंप्लीट वीडियो हो चुका है। आई होप आपको ये 6-7 सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पढ़ाए हैं वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये रिवीजन इस चैप्टर का अच्छा चल रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।